हाय गाइस, मनीष के सपनों की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कार पर बात करेंगे। तो वर्क क्या होता है, तो आप लोग देखते हैं कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो जितने भी मानव प्रजाति या कोई पशु है, सबको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो हम लोग भोजन से ऊर्जा लेते हैं और कोई कार्य कर पाते हैं। ये तो बेसिकली एक जानकारी हो गई है। कार की अगर हम बात करते हैं तो कार क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मन में सोच रहा हूँ कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। जैसे मैं ये दिमाग में मन में सोच रहा हूँ, क्या ये आपकी दृष्टि से कार्य हुआ? मान लीजिए ये कार्य नहीं हुआ, क्योंकि आप कहेंगे आपने क्या सोचा, हमें पता नहीं है, ये तो कार्य नहीं होगा। अब मान लीजिए जैसे मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई और मैं अटैची को अपने सिर पर रखकर बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, और 1 घंटे बाद आपने मुझे देखा कि अभी तो मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, तो आपकी दृष्टि से तो ये कार्य नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बहुत अधिक मेहनत करने के बावजूद, कार्य करने के बावजूद, एनर्जी लॉस्ट करने के बावजूद भी क्या होता है, कार्य नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, मैं इस पर क्या है बहुत बल लगा रहा हूँ, पूरे दिन से बल लगा रहा हूँ, मेरी एनर्जी पूरी लॉस हो चुकी है, लेकिन ये दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, दीवार जहाँ के तहाँ है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य नहीं हुआ है। तो अब कार्य किसे कहेंगे, हमको इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो हम लोगों ने यही सबसे पहले लिखा है कार्य क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसका अर्थ ये कार्य ही नहीं है, बल तो हमने लगाया। अब कार्य होता क्या है, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि कार्य के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। नंबर 1 बल, नंबर दूसरा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, यानी हम लोगों को कार्य करना है तो बल चाहिए और बल की दिशा में विस्थापन चाहिए। तो हम इसको क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य बोल देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए एक बॉक्स है, मैंने उस बॉक्स को ले जाकर उस पर बल लगाकर उसको कहीं और रख दिया, तो ये कार्य हुआ? हाँ, ये कार्य हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, विस्थापन आया। जिस ओर मैंने बल लगाया उसी ओर विस्थापन आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य हो गया। यानी वर्क यानी कार्य में कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो बल और दूसरा क्या है, बल की दिशा में विस्थापन। तो ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो कार्य होता क्या है, अगर हम लोग कार्य की बेसिकली अगर परिभाषा सीखें, तो अब हमने देखा कि 2 चीज़ देखी हमने, यानी 2 चीज़ क्या क्या देखी हमने, कि जो हमारा वर्क होता है वो डिपेंड करता है बल पर यानी एफ पर, और दूसरा जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है हमारे बल की दिशा में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट यानी डी पर। तो आप लोग जानते हैं, जैसे अगर हम किसी चीज़ पर ज़्यादा बल लगाएंगे तो निश्चित रूप से कार्य ज़्यादा होगा, और अगर हम ज़्यादा बल लगाएंगे कार्य ज़्यादा होगा तो विस्थापन भी ज़्यादा होगा। तो इसका अर्थ ये है कि ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो ये हमने देखा, जब हम इसको मिलाएंगे दोनों चीज़ों को, तो जो हमारा वर्क है वो F/D आ जाएगा। अभी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, प्रयोग द्वारा इसका मान हम लोग बंद कर देते हैं, यानी W बराबर आ गया F/D। यानी यहाँ पर क्या है, F बल है और D क्या है, विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। यानी अगर हम कहना चाहें इसको मैथमेटिकल रूप में, कि परिभाषा क्या हुई, कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर जो बल होता है और उस बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, बल की दिशा में विस्थापन। कार्य क्या है, किसी वस्तु पर बल तथा बल की दिशा में होने वाले विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो हमने देखा कि कार्य क्या होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर किसी पर वस्तु पर बल लगाकर उसमें अगर कुछ विस्थापन आ रहा है बल की दिशा में, तो वो निश्चित रूप से क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। तो हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग इसके मात्रक की बात करते हैं। तो कार्य बराबर W बराबर हमने देखा कि क्या होता है, F/D, यानी ये है बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये है विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर,
यानी इसका मात्रक क्या होगा, कार का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, यानी न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जूल। तो जूल भी होता है। और सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो सीजीएस पद्धति में अगर हम देखें, जूल का मात्रा, जूल को अर्ग कहते हैं, यानी अर्ग भी होता है। और इसको देखें तो न्यूटन का होता है डाइन, मीटर का होता है सेंटीमीटर, यानी डाइन सेंटीमीटर हमारा इसका क्या होता है, मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में। तो हम लोगों ने ये देखा, तो ये कार आपको समझ में आया होगा। अभी हम बात करते हैं, तो कार हमारा 3 प्रकार का होता है। जो कार है, कार हमारा 3 प्रकार का होता है। एक धनात्मक, नंबर 2 ऋणात्मक, और नंबर 3 शून्य। यानी कार हमारे पास 3 तरह का कार होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार होता है। तो हम लोग समझते हैं कि धनात्मक कार क्या होता है, ऋणात्मक कार क्या होता है। तो हम इसको बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कार होता है हम लोग बल की दिशा में विस्थापन और बल एक ही दिशा में जब लगाते हैं, तो कभी कभी क्या है, इनके बीच एक ही दिशा में कोण नहीं बनता है। तो कोण बनता है, जैसे समझने का प्रयास करें, जैसे ये कोई पत्थर है, इस पत्थर को हम इस तरफ खिसकाना चाह रहे हैं, और इसमें हम जो बल लगा रहे हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं, और विस्थापन इस तरफ है, तो इनके बीच में क्या एक कोण बनता है, इस कोण को थीटा कहते हैं। यानी कि जब विस्थापन और बल कुछ कोण पर लग रहे हों, तब हमारा कार का फॉर्मूला क्या बन जाता है, तो हमारे कार का फॉर्मूला बन जाता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाता है। तो धनात्मक कार की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कौन से कार को हम लोग धनात्मक कार कहेंगे, तो आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई गतिशील वस्तु है, मान लीजिए फुटबॉल है या बॉल है, ये फुटबॉल है, अगर ये गतिशील है, अगर इस गतिशील वस्तु पर मैं अगर क्या करता हूँ, बल लगाता हूँ उसी दिशा में, अगर मैं इस गतिशील वस्तु पर बल लगाता हूँ उसी दिशा में, तो आप जान सकते हैं कि ये कार धनात्मक होगा। और इस धनात्मक कार में इस वस्तु की क्या बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई गतिमान कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक व्यक्ति कोई राउंड में गति कर रहा है, दौड़ रहा है, और कोई व्यक्ति उसको बल ज़्यादा लगाकर उसी दिशा में अगर उसको कर दें तो उसकी चाल बढ़ जाती है, तो ये धनात्मक कार होगा। अगर हम ऋणात्मक कार की बात करें, मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल जा रही हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन इसको पीछे की तरफ क्या करती है, धकेलती है, यानी इसको रोकने के लिए एक बल का प्रयोग होता है जो इसके विपरीत होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हमारा ऋणात्मक कार को दर्शाएगा। शून्य कार क्या होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कोई अटैची को ऊपर रख के किसी बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद कोई मुझे देखता है, अगर मैं वहीं खड़ा हुआ हूँगा, तो इस तरीके से वो कार नहीं माना जाएगा। तो वो कार कौन सा कार होगा, शून्य कार होगा। और इसको हम मैथमेटिकल प्रोसेस से समझें, तो आप समझने का प्रयास करें कि जब किसी वस्तु को अगर हम जहाँ बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में उसका विस्थापन हो रहा है, यानी उनके बीच कोण 0 हो, अगर 0 कोण होता है तो हम आपको जानते हैं अगर थीटा का मान 0 होगा, 0 डिग्री होगा, तो वो कार धनात्मक होगा। कैसे, W बराबर आपको पता है F इंटू डी, और यहाँ पर cos 0 का मान आपको पता है 1 होता है, यानी FD आ जाएगा। तो ये कार हमारा धनात्मक निकला है। अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर हमारा विस्थापन और बल दोनों में अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा हो, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री बन रही होगी, तो हम जानते हैं W बराबर एफ डी कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, यानी ये माइनस का कार्य हो जाएगा। और शून्य कार्य की बात करें, तो जो होने वाला विस्थापन है और बल है, इनके बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं W बराबर F इंटू डी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0,
तो ये हमारा जो जीरो यानी सब जीरो का गुणा जीरो यानी हमारा कौन सा कार्य हो गया, शून्य कार्य। तो हम लोगों ने आज कार्य को बहुत अच्छे से समझा। तो हमने देखा अगर कोई गतिशील वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, तो ये धनात्मक कार्य होगा। अगर चाल कम हो जाती है गतिशील वस्तु पर बल लगाने पर विपरीत दिशा में, तो चाल कम हो जाती है तो ऋणात्मक कार्य होगा। और शून्य पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ना घटती है चाल ना बढ़ती है चाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से कार्य के बारे में समझा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा होगा। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं और मेरा सपोर्ट करें। मैं बेहतर कंटेंट के साथ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हुए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। तो जय हिंद, जय भारत।